हाय स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम उत्कृष्ट गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्कृष्ट गैस जिसको शून्य समूह के तत्व कहते हैं, शून्य समूह के तत्व जिसको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको समूह संख्या 18 या जीरो जिसको कहा जाता है उस समूह में 18वें समूह में रखा गया है, जो कि आवर्त सारणी के सबसे दाईं तरफ सबसे अंत में उपस्थित है। इन तत्वों में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडान तत्व आते हैं। ये तत्व हैं जो कि शून्य समूह के तत्व इनको कहा जाता है। ये तत्व चूंकि पहले इनको शून्य समूह के तत्व कहा जाता था, या इनको अक्रिय गैसें भी या वातानुकूलन गैसें भी इनको कहा जाता था, क्योंकि ये तत्व जो होते थे अन्य किसी तत्वों से अभिक्रिया करके कंपाउंड का निर्माण नहीं करते थे। लेकिन 1962 में बार्टलेट नामक वैज्ञानिक ने ज़ीनान के कुछ यौगिक प्राप्त किए। उन्होंने काफी परिश्रम के बाद ज़ीनान के कुछ यौगिकों का निर्माण किया और बाद में कुछ रेडान जैसे भी तत्वों के कुछ यौगिक कंपाउंड बनाए गए। इसलिए आधुनिकता में इसको शून्य समूह के तत्व या अक्रिय गैसें ना बोल करके नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैसें इनको कहा जाता है। तो इस समूह में शून्य समूह के तत्वों में या उत्कृष्ट गैसों में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडान तत्व आते हैं, जिनको हम सामान्यतः हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रीना मतलब ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, या ऐसे है, नीर, अगर, करती, रोज, रहनुम ऐसे भी याद कर सकते हैं, या जो है हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रीना, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। तो इन तत्वों में जो हीलियम है, हीलियम के बाह्यतम कोश में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी कोश में। बाकी शेष तत्वों के जो बाह्यतम कोश होता है, बाकी सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम क्योंकि जो है जो प्रथम के कोश होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इस कारण से इसकी प्रॉपर्टी हीलियम की ज़्यादातर अक्रिय गैसों से मिलती है, इसलिए इसको जो है अक्रिय गैसों में स्थान दिया गया है। और एक चीज़ ये है कि चूंकि ये जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जबकि हीलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका 1s2 होता है। तो यहाँ तो पता चल रहा है कि जो यस में है इसके जो इलेक्ट्रॉन है मात्र यस सबसेल में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो यह ब्लॉक का तत्व होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि वास्तव में यस ब्लॉक का तत्व है, और ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने ये ज्ञान किया है कि ये पी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पी ब्लॉक तत्वों से अधिक मिलती है, इसलिए हीलियम को पी ब्लॉक तत्वों में माना जाता है, अर्थात ये जो हीलियम है वो पी ब्लॉक का तत्व है। अब इसके अकरेंस के बारे में बात करेंगे, प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। तो जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनका जो प्रमुख स्रोत है वो आपका इन्वायरमेंटल वायुमंडल है। रेडान को छोड़ करके शेष गैसें जो होती हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडान को छोड़ करके शेष अन्य गैसें जो होती हैं वो वायुमंडल में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। वायुमंडल अर्थात इनका प्रमुख स्रोत है। और दूसरी बात यह है, जो रेडान तत्व है, रेडान तत्व में जो है रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है, इसलिए यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब इनके कुछ गुणधर्मों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लेते हैं। जैसे हीलियम है 2 होता है तो 1s2, या इनका जो सामान्य जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 NP6 होता है। हीलियम का लास्ट में NS2 होता है, बाकी का जो होता है वो NP6 होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हीलियम का 1s2, नियान का देखेंगे 10 होता है तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। आर्गन का हो जाएगा 18 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्रिप्टॉन का है 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p6। ऐसे मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब इसके बाद क्रिप्टॉन जिनान का रहेगा, इसका होता है कितना 54। तो इसमें क्या होगा 3d10 और यहाँ पर अगले का मान लीजिए जिनान का हो जाएगा यहीं पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 हो जाएगा। इसके बाद 5s2 5p6 हो जाएगा। फिर अगले का रहेगा जिनान का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d10 हो जाएगा। और जो है 4d10 4s14 5s2 5p6 5d10 उसके बाद 6s2 6p2। ऐसे मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। इसके बाद इसके संयोजकता की हम बात करते हैं। शून्य समूह के जो तत्व हैं इनके संयोजकता की बात करते हैं। तो इनकी जो संयोजकताएं होती हैं शून्य समूह के तत्वों की जो वैलेंसी होती है, इनकी वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोष में होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, या हम कह सकते हैं इनके जो सभी कोष होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं। इस कारण से शून्य समूह के तत्वों की जो संयोजकताएं होती हैं वो कितनी होती हैं, शून्य होती हैं। सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण से यह सभी जो सब सेल या जो सेल हैं क्योंकि वो पूर्ण भरे होते हैं, इस कारण से इनकी संयोजकता कितनी होती है, शून्य होती है। इसके बाद हम इसके जो है आयनन विभव की बात करते हैं। आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी आयनन विभव होता है शून्य समूह के तत्वों का, इनका आयनन विभव जो होता है बहुत ही उच्च होता है। आयनन विभव जो होता है शून्य समूह के तत्वों का वो बहुत ही उच्च होता है। इसका रीजन ये होता है इनके जो सेल होते हैं, सब सेल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए नियान का यहाँ पर हमने ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 है। तो देखिए यस ऑर्बिटल है, यस ये है 2p है, मतलब ऐसे है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, अगला है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अगला p है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो सभी जो इनके सेल जो होते हैं, सब सेल जो होते हैं, ये पूर्ण भरे होने के कारण से इनका जो आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव होता है वो बहुत ही उच्च होता है। क्योंकि पूर्ण रूप से भरे होने के कारण से कहीं भी से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही अधिक होती है। इसके बाद परमाणु त्रिज्या की बात करें, एटॉमिक रेडियस की, इनके परमाणु त्रिज्या की बात कर लें हम। एटॉमिक रेडियस, तो इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है शून्य समूह के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो हैलोजन तत्वों से क्या होती है, वो कम होती है। हैलोजन तत्व जो होता है उनके संयोजी कोष में देखिए NH2 NP7 ये जो होता है NH2 NP5 होता है, अर्थात संयोजी कोष में जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। तो हैलोजन तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो जो शून्य समूह के तत्वों की त्रिज्या होती है, जीरो ग्रुप एलिमेंट से ये हैलोजन तत्वों की जो होती है वो अधिक होती है। इनकी परमाणु त्रिज्या जो होती है वो अधिक होती है, और जबकि जो शून्य समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसका रीजन क्या है, इसका सामान्य रीजन ये है कि इसका जो शून्य समूह के तत्वों का जो सभी कोष होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए नियान का हो गया, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8। तो यहाँ जो होता है ये पूर्ण रूप से भरे होने के कारण से जो इसका संयोजी बाह्यतम कोष है
वो पूर्ण रूप से भरे होने के कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण से जो सेल होता है वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के समीप कम आते हैं, अर्थात ये यहीं रह जाते हैं, जिसके कारण से जो होती है इनकी परमाणु त्रिज्या जो होती है वो कम होती है। और क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो एकदम पूरी तरीके से यहाँ पर ये चीजें जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं, और अस्थायी होने के कारण से इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता हम जानते हैं इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है गेन अर्थात ग्रहण करने की क्षमता पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। और यहाँ हम देखें तो शून्य समूह के किसी भी तत्व का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे हम मान लेते हैं आर्गन का करें, तो आर्गन का बाह्यतम विन्यास होगा 3s2, 3p क्या होगा 6 होगा। s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन 6। मतलब सभी जो ऑर्बिटल हैं, सब सेल हैं, इसका पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके कारण से इन तत्वों की, शून्य समूह के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि यहाँ इनके जो सभी कोष होते हैं पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और पूर्ण रूप से भरे होने के कारण से इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुताएं होती हैं वो कितनी होती हैं, शून्य होती हैं। अब इसके बाद है भौतिक गुण, शून्य समूह के तत्वों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण क्या है? पहला जो है, शून्य समूह के तत्व जो हैं वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अल्प विलीय गैसें हैं। ये सभी जो तत्व हैं वो सभी गैस हैं, और वो सभी जो हैं वो एक परमाणुक हैं, एक परमाणुक जो हैं, एक परमाणुक गैस हैं, डाई एटॉमिक कोई नहीं है। सभी जो तत्व हैं अर्थात शून्य समूह के तत्व जो होते हैं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा जल में अल्प विलीय गैसें हैं, और इनकी जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो इन तत्वों का, शून्य समूह के तत्वों का, क्रिय गैसों का जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है वो कम होता है, क्योंकि ये देखिए गैसियस स्टेट में होते हैं, जिनके कारण से इनका जो गलनांक है एवं क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। परंतु हीलियम से रेडॉन तक आने में, क्योंकि परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक वेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसके कारण से इनके जो गलनांक एवं क्वथनांक, मतलब समूह में परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ इनके गलनांक और क्वथनांक में कुछ क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर जो है इसका चुंबकीय गुण, ये तत्व जो हैं इनके चुंबकीय गुण के बारे में बात करें तो उसका रीजन ये होता है, चुंबकीय गुण क्या ये जो है प्रदर्शित करते हैं कि नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सभी तत्वों के जो इनके सबसेल होते हैं, वो कोष होते हैं, वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और पूर्ण रूप से भरे होने के कारण से ये जो होते हैं सभी प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण से सभी तत्व जो होते हैं वह प्रतिचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। अब इनकी है केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण, तो इसकी में पहले रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया अभिक्रियाशीलता कि ये तत्व जो होते हैं, क्योंकि इनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से ये किसी भी अन्य तत्वों से साझा या इलेक्ट्रॉन देने का कार्य या इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य नहीं करते हैं। इसी कारण से
इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता थी प्रेजेंट में वो 0 मानी गई थी, मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये माना गया सभी तत्व जो हैं ये कंपाउंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपको बताया गया कि 1962 में बार्टलेट ने पाया कि बार्टलेट ने ज्ञात किया कि जो जिनान की आयनन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन के आयनन एंथैल्पी के लगभग बराबर होती है। जिनान की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन के आयनन एंथैल्पी की क्या होती है, लगभग बराबर होती है। इस आधार पर उन्होंने पाया कि वास्तव में जो जिनान है, जिनान के भी कुछ यौगिक बनाए जा सकते हैं। बार्टलेट ने पाया कि इसकी और इसकी लगभग इलेक्ट्रॉन आयनन एंथैल्पी जो है वो लगभग सेम है, इसलिए कुछ इनके भी कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है। और उन्होंने जो है जिनान के कुछ यौगिकों का क्या किया, निर्माण किया। तो जो जिनान के जो कुछ यौगिक हैं उनके बारे में हम बताते हैं। जिनान के कुछ यौगिक, जो जिनान डाइफ्लोराइड XeF2, जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड, ये उन्होंने बार्टलेट ने ज्ञात किया था। जिनान डाइफ्लोराइड का निर्माण जिनान और फ्लोरीन की अभिक्रिया उच्च दाब पर करवाएं तो जिनान डाइफ्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार से जिनान की अभिक्रिया फ्लोरीन के 2 अणुओं से कराएं तो जिनान टेट्राफ्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जिनान की अभिक्रिया इसके 3 अणु लेकर के कराएं तो जिनान हेक्साफ्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरह से करने पर, अभिक्रिया करवाने पर जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये जो तत्व हैं, जो कंपाउंड हैं, ये यौगिक जो होते हैं ये सामान्यतः जल एवं क्षारों के द्वारा जो होते हैं वो जल अपघटित हो जाते हैं। जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड जो हैं ये इनके द्वारा जल एवं क्षारों के द्वारा जो होते हैं वो जल अपघटित हो जाते हैं। तो इसकी जो है जल से कुछ अभिक्रिया हम अभी देख लेते हैं। और एक चीज यहाँ पर ये समझ लीजिए कि XeF2, XeF4 और XeF6 में जो जिनान की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2, +4 और कितने की होती है, +6 की होती है। इसमें जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2, इसमें जो है +4 और इसमें कितनी है, +6। अर्थात इनमें जो इसके जिनान के जो भी फ्लोराइड बनाए गए, जिनान के फ्लोराइडों में जिनान की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4 और कितने की होती है, +6 की होती है। अब इसकी अभिक्रिया, जैसे XeF2 की अभिक्रिया हम देख लें, जल के द्वारा इसकी क्या अभिक्रिया है। तो XeF2 इससे रिएक्टिव होता है तो ये जिनान का निर्माण करता है, XeF2 जिनान डाइफ्लोराइड ये जल से अभिक्रिया करता है H2O से, तो ये जो होता है ये निर्माण करता है। ये जिनान जो होता है यहाँ से अलग हो जाता है, Xe+ यहाँ पर जो है हाफ O2 का निर्माण होता है। बाकी देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो हो जाता है 2HF का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिनान टेट्राफ्लोराइड XeF4 की अभिक्रिया हम जल से करवाएं H2O से, तो यहाँ इसके हम 2 अणु ले लें और यहाँ इसके 3 अणु ले लें, तो हो जाता है यहाँ जिनान टेट्राऑक्साइड XeO3 का क्या होता है, निर्माण होता है। जिनान टेट्राऑक्साइड XeO3 + X मतलब जिनान, और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन है 8 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो +6HF का निर्माण होता है।
और बाकी जो होता है देखिए जिनान, तो इसकी संख्या 2 है, एक जिनान यहाँ 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 एक हो जाएगा 6 और उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस ही है, बाकी बच रहा है फ्लोरीन, कितना 2, तो हो जाएगा F2। इसके द्वारा जो होते हैं जलपटित हो जाते हैं। इसी तरह से F6 प्लस 3H2O, यहाँ जो होता है जिनान ट्राईऑक्साइड और प्लस 6 हाइड्रोजन और यहाँ से 6 फ्लोरीन, तो 6HF का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इनकी जो है ये जल से क्या हो गई अक्रिया, तो ये जल द्वारा जो होते हैं सामान्यतः अभिवृद्ध हो जाते हैं। यहाँ जिनान डाइफ्लोराइड जल से क्रिया करता है, तो यहाँ पर जिनान जो होता है वो अलग हो जाता है और जो है ऑक्सीजन भी यहाँ से क्या होती है, मुक्त होती है। जिनान टेट्राफ्लोराइड की जब से क्रिया होती है तो मुख्य रूप से जिनान ट्राईऑक्साइड का निर्माण होता है, बाकी जिनान भी प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जिनान हेक्साफ्लोराइड जिनान हेक्साफ्लोराइड जल से क्रिया करता है, तो ये जो है जिनान ट्राईऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। अब इसके बाद अक्रिय गैसों के उपयोग के बारे में हम देखेंगे। अक्रिय गैसों के उपयोग, तो अक्रिय गैसों के उपयोग में सर्वप्रथम जो उपयोग है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन के बाद जो होती है वो हीलियम होती है, हीलियम सबसे हल्की गैस है। तो हाइड्रोजन मतलब हीलियम हल्के होने के कारण से, और देखिए हाइड्रोजन जो होता है हल्का होता है, परंतु जो होता है ये ज्वलनशील होता है। क्या होता है, ज्वलनशील होता है, जलने का इसमें गुण पाया जाता है। जबकि ये जो होता है ये अज्वलनशील होता है, इसलिए हल्का ये भी होता है, ये भी हल्का होता है, कम हल्का होता है, ये इसकी तुलना में थोड़ा सा अधिक मतलब भारी होता है। तो ये अज्वलनशील होने के कारण से हीलियम और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो गुब्बारों और जो होता है वायुयान के टायरों में भरने में इनका उपयोग, इसके मिश्रण का उपयोग किया जाता है। अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण जो होता है गुब्बारों एवं वायुयान के टायरों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है, जो हीलियम गैस होती है, हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर एवं पर्वतारोहियों के द्वारा जो होता है, इसका मिश्रण जो गैस सिलेंडर लेकर के जाते हैं गोताखोर, इसका उपयोग सांस लेने में इसी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है, पहले क्या होता था नाइट्रोजन का उपयोग, नाइट्रोजन का भी उपयोग इसमें किया जाता है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का भी मिश्रण उपयोग में लाया जा सकता है, पर गोताखोर इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जल में घुलनशील होती है, तो जब ठंडे मतलब वहाँ उसमें तो घुलनशील रहेगा, पर जैसे बाहर आ जाते हैं उसके कारण से शरीर में ऐठन आ जाने के कारण से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है इसका उपयोग नहीं होता है। जबकि जो गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। लगभग उसमें इसकी मात्रा 15 और इसमें इसकी मात्रा कितनी होती है 85% की होती है। इसके बाद विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी हीलियम, दमा की बीमारी में मुख्य रूप से हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है वो दमा रोग की बीमारियों में उसके लिए दिया जाता है। दमा के रोगी जो होते हैं उनमें उनको जो होता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है तो सांस लेने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है नियान का उपयोग जो है, नियान का उपयोग जो है विद्युत विज्ञापन करने के लिए उसकी विसर्जन नलिकाओं में नियान भरा जाता है। इसके साथ साथ आर्गन और सामान्यतः नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है वो विद्युत बल्बों में भरने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आर्गन एवं नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है तो विद्युत बल्बों में भरने के लिए इनका उपयोग होता है। इसके साथ साथ
जो रेडान है, क्योंकि रेडान जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए रेडान का उपयोग कैंसर रोगी के उपयोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रेडान का जो उपयोग है कैंसर के जो रोगी होते हैं उनमें जो होता है, इसके जो क्योंकि रेडियो एक्टिव होने के कारण से इसका उपयोग कैंसर के जो रोगी होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है।